राधे तू कितनी प्यारी है, तेरे संग में बाके बिहारी है, तेरे संग में बाके बिहारी है। राधे तू कितनी प्यारी है, तेरे संग में बाके बिहारी है, तेरे संग में बाके बिहारी है। जय बाके बिहारी लाल की जय, जय राधा रानी की जय, जय गणेश जी भगवान की जय। आज हम करेंगे कार्तिक माह महात्म्य का अध्याय 15, 16 और 17। बीच में तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं 15वां और 16वां अध्याय अपलोड नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आज हम लोग 17वें दिन ही 15वां, 16वां और 17वां अध्याय जो है अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले गणेश जी की कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर ही गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वे प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रकार से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी बहुत अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन मैं रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहाँ मैं मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगी। लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने कहा कि ये कौन है, तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू माँ जी, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह कोई सेठ नहीं, यह तो आपका पोता है और यह घर भी आप ही का है, यह दुकान भी आप ही की है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी, अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज,
जैसे सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। जय गणेश जी महाराज की जय। जय राधा रानी की जय। अब कार्तिक माह महात्म्य का 15वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे अर्थात नारद जी के चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुष्प प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नील सिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुष्प ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले ली, अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुष्प से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर लो। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सब कीर्ति मूर्ख नामक गण होकर रहने लगा। जय शिवजी महाराज की जय। जय पार्वती मैया की जय। यह हमारा 15वां अध्याय समाप्त हुआ और अब हम करेंगे अध्याय 16। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुष्प से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नामक से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्य को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुम्भ निशुम्भ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार हो गए। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवाजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शंकराचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह रुका नहीं। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसकी वंशवृद्धि हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलधन के अधीन हो उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुक्त होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के
इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान पर चले गए। इसी समय पराक्रमी जलधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहासन करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उनसे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अपने प्रकारों के अस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदल, शंख तथा वीरों तथा हाथी, घोड़ों तथा रथों के शब्दों से शताब्दी हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों की आश्चर्य यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उसके मुख से एक बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चरवरण करने लग गई और फिर वह शंकराचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शंकराचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और ये युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी अपने गणों ने भी, जिसमें गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों के भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। जय शिवजी महाराज की जय। जय गणेश जी महाराज की जय। जय विष्णु भगवान की जय। अब 17वां अध्याय। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जल और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भैरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलधर ने कुल्हे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उसके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना की, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठा और क्रोध विष्ण होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वचन की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल को गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध लेकर शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागते हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ पहुँचे और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। जय लीलाधारी भगवान की जय। जय गणपति भगवान की जय। जय गणेश जी भगवान की जय। हमारा
17वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम करेंगे माँ लक्ष्मी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊँगी। यह बात उसने अपने पिता को बतलाई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे ही दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएंगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी का चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुंह वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील द्वारा किसी रानी का 9 लखा हार उसके पास आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उनके घर आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत ही अमीर बन गया। जय लक्ष्मी महारानी की जय, जय श्याम प्यारी की जय। अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर न्याय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जत जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हें सफल ना होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरी, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रिय नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि हो वेषण। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अमल पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भर पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी। नमो नमो निज उक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंवती नाशवनी, नमो नमो सुख उपजा बनी। जयति जय जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निज जन जाहि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण पर जोरी मायू, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं।
कहूँ मात यह अब मोरन दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुहू नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरस बास करे जो पूजा, तासम जन्मे और ना दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भरतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होवे। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा मैया, सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे। सो नर तर जाता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित मैया, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी। तुम हो विख्याता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मैया, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से। सुख संपत्ति पाता मैया, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी मैया, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता मैया, जय तुलसी माता। मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। मैया, जय तुलसी माता। तुलसी महारानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।